खूब महाराज प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जमुना जी को चढ़ गया चाह, धीरे धीरे जल स्तर ऊपर चढ़ने लगा और ऊपर और ऊपर। क्यों यमुना जी को चाह क्यों चढ़ गया? क्योंकि यमुना जी मन में सोच रही हैं कि मेरे जो स्वामी हैं, मेरे पति परमेश्वर बालक रूप में देखने में कैसे लगते हैं। क्योंकि यमुना जी जो भगवान श्री कृष्ण जी की पटरानी है और मेरे स्वामी आए हैं, मेरे नारायण आए हुए हैं बालक रूप में, देखने में कैसे लगते हैं, मैं दर्शन करके आऊंगी। यमुना जी को चाह चढ़ गया और यमुना जी क्या कहने लगी? आज शाम मेरे कर आया कि यमुना नु चाह चढ़िया। यमुना नु चाह चढ़िया, आज शाम मेरे घर आया, यमुना नु चाह चढ़िया। ओ यमुना नु चाह चढ़िया, यमुना नु चाह चढ़िया, हे यमुना नु चाह चढ़िया, यमुना नु चाह चढ़िया। आज शाम मेरे घर आया, यमुना नु चाह चढ़िया, आज शाम मेरे घर आया, यमुना नु चाह चढ़िया। बादल गरजे बिजली चमके, घनन घनन घन बादल गरजे, छम 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 बादल बरसे, छम 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 बादल बरसे। और घोर अंधेरा छाया, यमुना नु चाह चढ़िया, आज शाम मेरे घर आया, यमुना नु चाह चढ़िया। जे शाम नो टोकरे च पालिया, जे शाम नो टोकरे च पालिया, टोकरे च पाके ता सिर ते उठा लिया, टोकरे च पाके ता सिर ते उठा लिया। जे शाम नो टोकरे च पालिया, टोकरे च पाके ता सिर ते उठा लिया। शेषनाग जी ने की छाया, यमुना नु चाह चढ़िया, आज शाम
गोडियां नू आ गया, पैरां दा पानी गोडियां नू आ गया, गोडियां दा पानी सिरे उत्ते आ गया, गोडियां दा पानी तेरे उत्ते आ गया, पैरां दा पानी गोडियां नू आ गया, गोडियां दा पानी तेरे उत्ते आ गया। ओ वसुदेव जी दा, ओ वसुदेव जी दा मन घबरा गया, यमुना नू जा चढ़िया, अज शाम मेरे घर आया, यमुना नू जा चढ़िया, अज शाम मेरे घर आया, यमुना नू जा चढ़िया। राधे सारे गोकुल सुनने पैसे, सारे गोकुल सोते पैसे, मात यशोदा सोते पैसे, मात यशोदा सोते पैसे, सारे गोकुल सोते पैसे, मात यशोदा सोते पैसे। वो जदों बालक गोदी उठाया, यमुना नू जा चढ़िया, अज शाम मेरे घर आया, यमुना नू जा चढ़िया, ओ यमुना नू जा चढ़िया, ई भगत नू जा चढ़िया, ओ यमुना नू जा चढ़िया, हे यमुना नू जा चढ़िया। आज शाम मेरे घर आया, यमुना नू जा चढ़िया, अज शाम मेरे ओ आज शाम मेरे घर आया, ई संगत नू जा चढ़िया, अज शाम मेरे घर आया, ई संगत नू जा चढ़िया। जय श्री राधे श्याम कि अज शाम मेरे घर आया, कि संगतां नू कि भगतां नू अंबोटे वालियां नू चाह चढ़ गया। अंबोटे वाले नू क्या, गगरेट वालियां नू भी, चलेट वालियां नू भी, तो दौलतपुर वालियां नू भी, अरे भारत देश के जितने भी साधु संत महात्मा हैं उनकी कृपा से हम ये ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं, और जितने भी भक्त हैं उनको सबको क्या चढ़ जाता है, चाह चढ़ जाता है महाराज, उत्साह, उत्सव। तो कल हमने क्या मनाया, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन उत्सव मनाया, और उत्सव मनाना कैसे चाहिए, उत्साह के साथ, और वो आनंद लिया। कई लोग कहते हैं नाचना नहीं चाहिए, क्यों? अरे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हो तो हम ऐसे बैठे रहे, उत्साह होना चाहिए, उत्सव मना रहे हैं। जब उत्सव हो तो नाचने का कोई दोष नहीं है। भगवान का विवाह उत्सव होता है, तो विवाह में तो वही खूब हम नाचते हैं, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। और कल तो माताएं बहनें खूब उत्सव मना रही थी भगवान का जन्म का, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। यमुना जी को भी चाह चढ़ गया, नंद बाबा जी तो घबरा रहे थे ना, मेरा लल्ला भीग जाएगा, बीमार हो जाएगा, तो शेष नाग जी ने आकर के ऊपर छाया कर दी थी, जमुना में प्रवेश कर गए। बच्चे के जीवन में संकट आए ना, तो माता पिता को
डर नहीं लगता, ना डूबने का डर ना मरने का डर। उसको किसका डर है कि मेरा बच्चा तंदुरुस्त हो जाए, इसको कुछ ना हो जाए। तो वसुदेव जी को कहां डर लग रहा था रात को? तो उसको यही चिंता सताई जा रही थी ना कि मैंने यमुना को पार करके गोकुल में पहुंचना है। यमुना जी का जल स्तर और धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगा और ऊपर बढ़ने लगा। यमुना जी ने क्या सोच रखा था कि मैं अपने स्वामी जी के मुख के दर्शन करके आऊंगी, परंतु भगवान ने क्या किया, सूप में से अपने चरणों को नीचे निकाल दिया और यमुना जी ने चरणों को ही स्पर्श किया और चुपके से शांत हो गई। राजा परीक्षित जी ने कहा किससे? शुक्रदेव जी से, महाराज यमुना जी ने तो सोच रखा था कि मैं दर्शन करके आऊंगी मुख के, अब चरणों को स्पर्श करके क्यों हो गई शांत? तो महात्मा जी कहते देखो यमुना जी भगवान की क्या लगी, क्या रिश्ता है? पत्नी का। और फिर वसुदेव जी क्या लगे रिश्ते में? ससुर जी लगे। भगवान ने मानो ऐसा लिखा नहीं है भागवत जी में, भावना है। महात्मा जी कहते भगवान ने थोड़ा ना चरणों से प्रहार की अपनी पत्नी में, शर्म नहीं आती तुझे ससुर की दाढ़ी को स्पर्श करते समय? पहले मेरे पिताजी पानी में डूब जाएंगे और यमुना जी आपको पहले स्पर्श करना पड़ेगा दाढ़ी को, तब जाकर के मेरे मुख के दर्शन होंगे। तो यमुना जी को लज्जा आई, शांत हो गई। और बंधुओं वसुदेव जी महाराज पहुंचेगा, गोकुल में पहुंचे। समय कितने बजे का? 12:30-1 बजे का होगा। 12 बजे तो नारायण जी ने अवतार लिया था। 12 बजे चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए, 2-4 मिनट बातें भी की होंगी। 12-12:15 बजे वहां से चले होंगे। अब ऐसा तो नहीं कि 1 मिनट में पहुंच गए होंगे, वर्षा भी हुई। अब सोचो कितनी भयंकर रात हुई उस समय। सर्प की जो सर्प बिच्छू मेंढक पानी के ऊपर तैर रहे होंगे। भाद्रपद महीना, बरसात हो रही कि वसुदेव जी का मन घबरा रहा था, मारे क्या करूं मैं, परंतु मेरा लल्ला सुरक्षित जगह पहुंच जाए। डरे नहीं, सर्प बिच्छू से नहीं डरे, जा रहे महाराज। और रात्रि के समय पहुंच गए गोकुल में। माँ यशोदा जी के महलों में प्रवेश किया। माँ यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया था। वहां क्या किया, जाकर के भगवान ने अपने हृदय के टुकड़े को, अपने बाल गोपाल को वहां पलने में डाल दिया और वहां से उस कन्या को लेके आ गया। और आए जैसे ही पहुंचे कहा, मथुरा में। रात के 2 बजे पहुंच गए होंगे मान लो। आगे समय भी लगा होगा। आए, आकर के जैसे जेल के अंदर आए ना महाराज, चरणों के बंधन लगे, हाथों के बंधन लगे। क्यों? अब लेके किसको आए हैं? माया को। और जब माया आ जाती है ना तो सारे बंधन लग जाते हैं। माया ने आते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। मनुष्य के पास भी ज्यादा माया आ जाए ना तो वो भी चिल्लाना शुरू कर देता है। और क्या करता है वो? ताले के ऊपर ताला लगाना शुरू कर देता है। कौन? जिसके पास ज्यादा माया आ जाए, जिसके पास लाखों करोड़ों रुपया आ जाए ना, वो ताले के ऊपर ताला, ताले के ऊपर ताला। 100 बालियां नू कोई नहीं चोरी, लखा वाले रात नहीं हो सोंदे ने, बिना नाम तो बड़ा पछ। जिनके पास 10 रुपए है, 50-100 होगा, वो काहे को सोए? ले जा भाई, तेरे को चाहिए तो ले उठा। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तो माया आई, माया ने आते ही सब ताले लगा दिए। माया शब्द का अर्थ क्या है? माया शब्द का अर्थ है जो नहीं है और उसको हम सत्य मान रहे हैं, सच मान रहे हैं, वही माया है। कि माया माया सब भजे, माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई, कदाचित माधव भजे तो माया चेली होए, तो माया चेली होए। सब माया के पीछे पड़े हैं।
माया के पीछे पड़े हैं। 10 वाला कहता मैं 20 बनाऊं, 20 वाला कहता 50 बनाऊं, 50 वाला कहता लाख बनाऊं, लाख वाला कहता 2 बनाऊं, करोड़ बन जाए, 2 करोड़ बन जाए। एक बात याद रखना माताओं, बिना पैसे से है भी कुछ नहीं और बिना पैसे से है भी बहुत कुछ। कैसे? धर्म का कर्म करना तो धन चाहिए, धर्म के कार्य के लिए। बिना धर्म कार्य कोई कर रहे हैं आप तो धन के बगैर नहीं कर सकते। हाँ, सेवा कर सकते हैं आप, परंतु हम क्या कर रहे हैं, अपनी जिंदगी की आयु की जो शून्य है वो कम हो रही है। जिंदगी की आयु की शून्य कम हो रही है, परंतु बैंक बैलेंस की शून्य बढ़ा रहे हैं। बैंक में से हमने 1 लाख रुपया निकाला, 2 लाख 10 लाख निकाल लिया, अरे शून्य कम हो गई। तो उसकी शून्य बढ़ाते बढ़ाते हम क्या कर रहे हैं, अपनी जिंदगी की शून्य कम कर रहे हैं और उधर शून्य बढ़ा रहे हैं। अभी 10 लाख हुआ, 20 हो, 50 हो, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 4 करोड़ हो, कमाते कमाते बुढ़े हो जाएंगे और परंतु वो पैसा हम अपने साथ लेके जाएंगे भी नहीं, यहीं छूट जाएगा। इसलिए हे बंधुओं, तू कर ले नेक कमाई, कोई नेक कमाई कर लो। जो सिकंदर था, सिकंदर जिसने दुनिया के ऊपर राज किया, परंतु जब सिकंदर इस दुनिया से गया तो 10-20 करोड़ रुपया साथ लेके गया। आप ले जाएंगे? नहीं, लेके किसी ने नहीं जाना, पर छूटता किसी से नहीं है। आपके ऊपर कृपा है ठाकुर जी की, भगवान की कृपा है आपकी, जो आपके हाथ से छूट रहा है। नहीं तो ऐसे ही ना खाएंगे ना खाने देंगे। कंजूस जिसे कहते हैं, कंजूस। जैसे एक महाराज जी कथा सुनाया करते थे। बेटा एक मुनीम जी थे, मुनीम जी ने, मुनीम किसके थे? सेठ के, लाला के महाराज। ना सेठ खाता था ना मुनीम को खाने देता था, ना सेठ जाए कथा सुनने के लिए ना मुनीम जी को जाने दे कथा सुनने के लिए। तो लोग कहते हैं लाला बहुत कंजूस है, चमड़ी जलिया पर दमड़ी ना जाए, मुनीम जी को भी ना दे। हम लाला जी ने एक दिन सुना आज पुण्य है, पूर्णमासी संक्रांत है आज। हाँ हाँ, तो ऐसा करते हैं आज ना खीर बना के खाएंगे, खीर बना करके। मुनीम जी बड़े प्रसन्न हुए, बोलो शुक्र है लाले जी ने मन दे भावना के खीर बना के खानी। बोलो भंडारा लगाएंगे आज खीर का, लंगर लगाएंगे? ना ना, लंगर लगाना दिमाग तेरा ठीक है, लंगर लंगर नहीं लगाना खीर का। तो क्या करना, हम दोनों खाएंगे। अच्छा, तुम्हारे कितने किलो दूध लाओगे खीर बनाने के लिए? किलो? आधा किलो बहुत है, 100 ग्राम 250 ग्राम चावल लेना। हमारे एक कोली बननी, एक कटोरी। बोलो तो गया, आधी आधी खा लेंगे। अच्छा ठीक है। हमारा खीर बनाई और खीर बन करके कितनी बनी? 1 कटोरी। 1 कटोरी बनी तो सेठ बड़ा चालाक था, मुनीम जी को कहा देख मुनीम, ऐसा करेंगे ये खीर आप आज नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? बोलो सुबह खाएंगे, पर एक शर्त के ऊपर। किस शर्त के ऊपर? बोलो जिसको बढ़िया सपना आएगा ना, रात को बढ़िया सपना, वो खीर खाएगा ये। बोलो ठीक है महाराज। अब मुनीम जी ने मन में सोचा, अब सेठ जी का सपना भी सेठ जैसा होगा, गरीबों का सपना भी गरीबों जैसा है। अब वो जो मुनीम बड़ा चालाक था, उसने क्या किया, रात को उठी के ना खीर उठाई, खा गया, रख दे, सो गया। अब महाराज जैसे सुबह उठे ना, सेठ जी मुनीम जी को उठा लिया और सेठ जी ने कहा मुनीम अपना सपना सुनाओ। बोलो महाराज गरीब आदमी का सपना भी गरीब जैसा ही होता है, तुसी सेठ हो, तुसी सुनाओ अपना। और सेठ जी ने सपना सुनाया, अपना बढ़िया बढ़िया सपना सुनाया कि रात को मेरे सपने में ना इंद्र आए, इंद्र। अच्छा इंद्र आए, फिर क्या हुआ? अरे इंद्र ने मुझे अपने ना ऐरावत हाथी के ऊपर बिठाया। अच्छा हमारा, फिर मैं हाथी के ऊपर बैठ कर स्वर्ग लोक को चला गया। अच्छा वहां, अरे वहां तो अप्सराएं खूब नाच रही थी, गा रहे थे खूब है। अच्छा जो बढ़िया बढ़िया था ना महाराज, सेठ ने सुना दिया। अब इतने में क्या हुआ? अब बोलो आप सुनाओ सपना। बोलो महाराज मैं क्या सुनाना सपने।
मैंने क्या सुनाना, मनो सपने च जमराज आया, फिर जमराज मनो जू थप्पड़ मारे, जू सोठियां मारियां, मनो लठ मारी जमराज ने जमदूतां ने। फिर मैं महाराज उठिया, फिर मनो बोले खीर किथे रखी हो बनाई के, मैं बोले कमरे च रखी हो, मनो थप्पड़ मारी के चल कमरे च है, मैं चली गया। फिर बोले ए खीर पई, फिर थप्पड़ मारे, बोला खा ही लो, मैंने नहीं मैंने नहीं खाना, बोला खाता है कि नहीं खाता तू। फिर आपने क्या किया, बोलो मरता क्या कुछ ना करता, बोलो थप्पड़ पेड़ लाठियां पेड़ में हमारे खीर चक्की खाई ली, तै मनो कह नहीं सदिया, अगर तुसी तो हमारा स्वर्ग लोक च घूमी करते थे जहाज, वो सच अंदर गया तो जाकर के खीर सच में खाई हुई। बोलो मारे आप तो वहां घूम रहे थे स्वर्ग लोक में, तो मैं कैसे बुलाता आपको। तो कहने का भाव अर्थ क्या, माता बहनों ऐसी कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए। और आप तो इतने खुले दिल से सेवा कर रहे हैं, आनंद बरस रहा है। अंबोटा वालों सच कहूं बहुत आनंद आ रहा है मुझे यहाँ कथा करने का। आपको आ रहा है कि नहीं? बजाओ ताली पे ठाकुर जी के नाम की, वृंदावन में हरि लाल की। हाँ, अरे आनंद आना ही चाहिए, क्योंकि नंद के लाला तो आ गए आज और खूब आनंद उत्सव मनाया। माया मतलब जो नहीं है और उसी के पीछे हम भाग रहे हैं कि माया माया सब भजे माधव भजे न कोई, कदाचित माधव भजे तो माया चेली हो। माधव को प्रसन्न कर लो, माधव मतलब नारायण, नारायण को प्रसन्न कर लेंगे तो कौन प्रसन्न हो जाएगी? लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी, लक्ष्मी हमारे पीछे भागेगी। किसको प्रसन्न करेंगे? नारायण। नारायण कौन है? वो पति परमेश्वर नारायण है। पति परमेश्वर प्रसन्न है तो माया पीछे भागेगी। और जिनके पति प्रसन्न नहीं ना रहते, आप उनके पर्स को हाथ भी नहीं लगा सकते। और जिनके पति परमेश्वर प्रसन्न है, पत्नी उनको बिना पूछे पर्स को हाथ लगा सके। पर्स में से 10-20 हजार रुपया निकाले, एटीएम से भी पैसा निकाले, जिनके ऊपर पति परमेश्वर प्रसन्न है। और जिनके नहीं, भाई खबरदार हाथ लगाए, क्यों निकाले पैसे आपने, कहां खर्च कर दिए? अरे भाई वो कौन है? वो नारायण भगवान है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। माया आई, चिल्लाना शुरू किया, सैनिक जाग गए। भगवान थे तो सैनिक सोए हुए थे, और माया आई, सैनिक सब जाग गए। आवाज सुनी रोने की, तुरंत भाग करके गए, महाराज महाराज आपके काल ने जन्म ले लिया। क्योंकि जब अष्टम गर्भ ने जन्म लेना तो और पहरा बढ़ा दिया था। पहले 10,000 सैनिक, जब 20,000 सैनिक लगा दिए थे वहां पहरे के ऊपर। अरे बंधुओं, सैनिक भाग करके गए, महाराज आपके काल ने जन्म ले लिया, संदेश दिया। तुरंत आए महाराज, आकर के कहा बहन ये अष्टम बालक मुझे दे दो, यही मेरा काल है। देवकी ने हाथ जोड़ करके कहा भैया 6 बालकों को आपने मार दिया, सप्तम बालक मुझे प्राप्त नहीं हुआ। ये अष्टम तो कन्या है, इसे तो छोड़ दो, इसे मत मारो आप। कंस ने एकदम हाथ पीछे कर ली, बोलो ये कन्या है, मैं इसे नहीं मारूंगा, मैं इतना निर्दयी नहीं कि इस कन्या का वध करूंगा। परंतु इतने में एक सैनिक बोल पड़ा, महाराज आप तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, देवता भली भांति जानते हैं कि आप एक कन्या का वध नहीं कर सकते। परंतु महाराज ये कन्या बड़ी होगी, विवाह होगा और इसके गर्भ से ऐसा पहलवान जन्म ले ले जो आपको बड़ा होकर पटक दे, मार दे, मत छोड़ इस कन्या। छीन ली उस कन्या को भी, और जैसे उस कन्या को शिला के ऊपर पटकरा, वो कन्या हाथ से छूटी, शेर सवारी में भगवती मां जगदम्बा आकाश में चली गई। और आकाश में जाकर के आकाशवाणी के दुष्ट पापी, तूने ना जाने मेरे जैसे कितने बच्चों को मार दिया, परंतु तू अपने काल को नहीं मार सका। तुझे मारने वाले ने जन्म ले लिया। हाथ जोड़ करके कंस महाराज जी ने कहा, हे मां भगवती मां जगदम्बे, ये तो बताओ कि मेरे काल ने जन्म कहाँ लिया है। बोलो ये नहीं बताऊंगी, परंतु इतना बता देती हूँ, तुझे मारने वाले ने जन्म इस ब्रिज भूमि के ऊपर ही लिया है, और तू मरेगा कंस, तू मरेगा। आकाशवाणी और शांत हो गई। और माताओं
भागवत जी में प्रसंग आता है कि कंस ने अपनी बहन के गर्भ को नष्ट किया। कितनी बार? 6 बार। अपने काल को मारने के लिए कितना प्रयास किया? अपनी बहन को मारने के लिए पहले तो प्रयास किया था। एक राजा परीक्षित है, उनको पता चला कि मैं मरने वाला हूं, उन्होंने अपनी मृत्यु का स्वागतम किया। और ये राजा क्या कर रहा है? कंस अपने काल को मारना चाहता है, मारने का प्रयास किया, अपनी बहन को मारने का प्रयास किया। जबकि चाहिए तो उसको ऐसा था कि वो अपनी बहन से इतना प्रेम करता, इतना प्रेम करता, इतना प्रेम करता, और अपने भांजे से इतना प्रेम करता कि भांजा भी क्या सोचता, नहीं मैंने अपने मामा को नहीं मारना, मेरे मामा है, चाहे जैसा भी दुष्ट क्यों नहीं। भगवान चाहते तो शायद उसको सद्बुद्धि दे देते, परंतु नहीं, पाप करना शुरू कर दिया। हर समस्या का समाधान क्या नहीं है? पाप नहीं है कि हर समस्या का समाधान पाप ही है। हम लोग क्या करते हैं, कोई हमारे घर में समस्या आ जाए ना तो पाप कर्म करना शुरू कर देते हैं। कई माताएं जाती हैं, झाड़ फूक करने वाले बाबा होते हैं उनके पास, वो कहते हैं ऐसे करना, खून लेना है करना, वो चौराहे के ऊपर ऐसा कर देना, उसके ऊपर से निकलेगा तेरा ये खत्म हो जाए, सब जादू टूणे। अरे एक बात सुनो, बुरा लगे तो क्षमा करना। एक तो खड्डा पहले से निकाल रखा है, जो पिछले जन्म में हमने बुरे कर्म किए उसका भोग भोग रहे हैं, और आगे के लिए एक और खड्डा खोद रहे हैं, आगे के लिए एक और पाप कर्म करें, उस खड्डे में से मिट्टी निकाल करके पहले से जो खड्डा है उसको भर रहे हैं, परंतु दूसरा तो खड्डा निकल गया ना। हमने इस जन्म में या आपने इस जन्म में कोई ऐसे बुरे कर्म नहीं किए जो हमें भोग मिल रहा है, भोगने के लिए कष्ट मिल रहा है। वो पिछले जन्म के होंगे ऐसे बुरे कर्म, परंतु आगे के लिए क्या कर रहे हैं हम? आगे के लिए भी एक बुरा कर्म और कर दिया। इसलिए माताओं बहनों, आगे के लिए कोई ऐसा बुरा कर्म ना करें। और जो भोग रहे हैं, कई लोग कहते हैं हमसे, महाराज हम तो कभी मत्था टेकने नहीं जाते मंदिर में, ना भगवान को जल चढ़ाते हैं, ना पूजा पाठ, कुछ नहीं करते और सुखी हैं। और कई माताएं हमसे कहती है, महाराज हम तो जब से कथा सुन रहे हैं ना, जब से पूजा करें हम दुखी हो रहे हैं, मंदिर जाते हैं दुखी हैं, भगवान का पूजन करते हैं दुखी हैं। और मेरी ग्वांडन है ना जो पड़ोसन, कभी मत्था नहीं टेकी, मरो तो गोडे से कभी पीड़ के सिरे पीड़ नहीं हुई, उन्होंने बड़ी सोनी है। तो मैं क्या कहता हूँ, माई ये उसका प्रलब्ध है, प्रलब्ध वो पिछले जन्म में उसने अच्छे कर्म किए हैं जो यहाँ भोग रही है, और आगे के लिए क्या कर रहे हो? हमने कोई ऐसा पिछले जन्म में कर्म किया था माड़ा बुरा, वहां भोग रहे हैं, परंतु हम आगे के लिए क्या कर रहे हैं? हमारे पिताजी ने तो धन कमाया, खूब मेहनत करके बैंक बैलेंस खूब जमा कर दिया, किसके लिए? अपने पुत्र के लिए। परंतु हमने क्या किया? वो निकाल करके खा रहे हैं, मजे से सो रहे हैं, परंतु हमने क्या किया? अपने पुत्र के लिए, हमने अपने परिवार के लिए क्या किया? मतलब हमने अपने जीवन के लिए क्या किया? वो तो प्रलब्ध हम भोग रहे हैं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। यदि हमारे जीवन में दुख आया है तो कभी रोना नहीं चाहिए, क्या सोचना चाहिए? को पिछले जन्म के कष्ट हैं, को माड़ा कर्म के भोग रहा हूं। यदि कहते हैं ना रात नहीं रही तो रात्रि के बाद क्या उदय होता है? सूर्य भगवान उदय होते हैं, और सूर्य भगवान उदय होंगे, प्रकाश आएगा। अब ये मत सोचते रहे कि रात ही रहनी है, हम दुखी रहेंगे, नहीं, दुख के बाद सुख भी आता है। यदि हमारे जीवन में सुख नहीं रहा तो ये दुख भी नहीं रहेगा, ये दुख की घड़ी भी बीत जाएगी, सुख हमारे जीवन में आएगा। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तो भागवत जी में प्रसंग आता है माताओं, कंस को जब आकाशवाणी ने सतर्क किया तू मरेगा, तुझे मारने वाले ने जन्म ले लिया है, तो कंस महाराज जी बहुत दुखी हुए। कुछ दिनों के लिए आकर के उन्होंने अपनी बहन देवकी को और वसुदेव जी को बंधन से मुक्त कर दिया।
आपातकालीन सभा बुलाई। अब जरा चलो कहाँ गोकुल को चलते हैं। अब गोकुल में क्या हो रहा है? गोकुल में माँ यशोदा जी की 2 ननदें आई हुई थी। किस लिए? भाभी जी की सेवा के लिए। पहले बच्चों के जन्म घर पर हुआ करते थे ना, तो घर पर जब हुआ करते थे जन्म तो उनकी सेवा के लिए ननदें आई हुआ करती। ननद थी आई हुई यशोदा जी की 2 ननदें, नंदा और सुनंदा। नंदा और सुनंदा आकर के खूब सेवा करती थी भाभी की। क्यों? अरे सेवा करेंगे तो बधाई के रूप में जो भाभी के गले में 9 लखा हार है यही मांग लेंगे। ननाना कभी भी काटे का सौदा नहीं कर दिया। जो ननद थी ना सुनंदा, सोच रही थी भाभी के गले में 9 लखा हार है, भैया से यही मांगी जब हमारे यहाँ लल्ला जन्म लेगा। और बंधुओं, आज जैसे ही सूर्य भगवान की पहली किरण मेरे ठाकुर जी के ऊपर गिरी तो जैसे मणि चमकती है, ऐसे ठाकुर जी चमकने लगे। और नंदा जो ननद थी धीरे धीरे भाभी की कमरे की ओर गई, कक्ष की ओर गई, तो झरोखे में से प्रकाश निकल रहा था। झरोखे में से देखने लगा, राम राम, ये मणि कौन सी रह गई बाहर जो पलने में चमक रही है। तुरंत भाग करके गई, जा करके क्या देखा, अरे ये तो हमारे कुल के चिराग हैं। भाग करके गई, भाभी भाभी हमारे भैया कहाँ हैं? बोलो वो तो गौशाला में गए होंगे गौ सेवा के लिए। तो तुरंत उसी समय कंसे की थाली बजाते हुए भागी, भैया भैया भैया। वो आ गया कौन? कि आने से जिसके आए बाहर सांभरा मेरा मदन गोपाल, राधा का दीवाना है मेरा सांभरा हो, बड़ा मस्ताना है मेरा सांभरा। वो आने से जिसके आए बाहर सांभरा मेरा मदन गोपाल, राधा का दीवाना है मेरा सांभरा हो, बड़ा मस्ताना है मेरा सांभरा। चुराए ऐसे हो जैसे हो कोई माखन चुरैया। माखन चुराए ऐसे जैसे हो कोई माखन चुरैया। पूछो तो कौन है वो, राधा का दीवाना है मेरा सांभरा हो, बड़ा मस्ताना है मेरा सांभरा। वो जैसे हो कोई तीर चुरैया। तीर चुराए ऐसे जैसे हो कोई तीर चुरैया। पूछो तो कौन है वो, राधा का दीवाना है मेरा सांभरा हो, बड़ा मस्ताना मेरा सांभरा।
दीवाना है मेरा सांवरा, बड़ा मस्ताना है मेरा सांवरा। राधा का दीवाना है मेरा सांवरा, बड़ा मस्ताना है मेरा सांवरा। आने से जिसके आए बहार, सांवरा मेरा बदले गोपाल, राधा का दीवाना है मेरा सांवरा, बड़ा मस्ताना है मेरा सांवरा। वो बड़ा मस्ताना है राधा का दीवाना मेरा सांवरा। जय जय श्री राधे श्याम। जब सुना कि मेरे घर में मेरे कुल के चिराग ने जन्म ले लिया, नंद बाबा जी को इतनी खुशी हुई। नंद बाबा जी ने क्या किया, अपने गले से मोतियों की माला निकाली और अपनी बहन के गले में डाल दी। और नंद बाबा जी को कन्हैया कब मिले? चौथे पहर में। 85 साल के बुढ़े थे। लोग क्या कहते थे सब उनको? नंद बाबा कहते थे। नंद बाबा बाबा थे, सफेद दाढ़ी थी। जब कन्हैया ने जन्म लिया, अरे कन्हैया मिले चौथे पहर में जाकर के नंद बाबा जी को, और नंद बाबा जी ने अपने गले से मोतियों की माला उतारी, अपने बहन के गले में डाल दी और इतने प्रसन्न हुए और सीधे कहाँ गए? सबसे पहले भाग करके यमुना जी के पास गए। श्री यमुना जी को प्रणाम किया, प्रणाम करके स्नान किया। और स्नान जब करने लगे ना, तो पहले अपने कुल के देवी देवताओं का नाम लेकर के डुबकी लगाई। फिर डुबकी अपने पितरों का नाम लेकर के डुबकी लगाई यमुना में। कई माताएं जाती है ना स्नान करने के लिए हरिद्वार, तो अपने पितरों का नाम लेकर के डुबकी लगाए, माता पिता का नाम लेकर के, सास ससुर का नाम लेकर के डुबकी लगाएगा। अरे नंद बाबा जी में तो डुबकी लगा रहे हैं यमुना में, नाम ले लेकर के। अहो भाग्य हमारा, एक कुल के देवी देवताओं, आपने हमारे कुल की वृद्धि की, वंश की वृद्धि की। स्नान किया यमुना में, और स्नान करके बाहर आए ना, तो क्या पहनी? पीताम्बरी। और क्या किया? मस्त सिर के ऊपर पगड़ी बांध ली। और क्या किया? मस्तक के ऊपर चंदन लगाया। और क्या किया? एक इत्र लगाया। क्या लगाया? इत्र। और आजकल क्या चला हुआ है? सेंट। हाँ, अरे नंद बाबा जी ने इत्र लगा करके, मूछों को ताव दे करके, वो बूढ़े बाबा जो हो गए जवान। हाँ, जवानी आ गई बूढ़े बाबा को। अरे घर में बालक ने जन्म लिया है, तुरंत भाग करके फिर कहाँ गए? ब्राह्मणों के पास गए, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया और जात कर्म संस्कार करवाया। बंधु, और भागवत में लिखा है, एक नहीं दो नहीं, नंद बाबा जी के पास 9 लाख गाय थी। कितनी लाख? और उसमें से 1 लाख गौ तो ब्राह्मणों को दान करके दे।
और क्या दान करके दिया? 7 पर्वत अन्न के बना करके ब्राह्मणों को दान कर दिया महाराज। और गौ भी कैसे दान की? दूध देने वाली, बछड़े सहित सोने के सींग लगा करके पूरे सजावट करके सुसज्जित करके गौ दान कर रहे हैं। और पंडित जी जब पूजन करवाने लगे थे ना, जात कर्म संस्कार, तो पंडित जी ने समझाया था पहले, महाराज ऐसे करना, सबसे पहले ना भगवान को ना ये जल चढ़ाना, फिर उसके बाद तिलक लगाना, फिर चावल चढ़ाने, फिर पुष्प चढ़ाने, धूप दीप दिखा करके फिर नैवेद्य भोग लगाना, फिर जल चढ़ाना, फिर प्रार्थना करनी, ऐसे पूजन होगा। नंद बाबा जी का मन हो पूजा में तो पूजा करें। नंद बाबा जी तो आंखें बंद करके चले गए थे, कहां? मन उनका मनमोहन में था। और पंडित जी कहें जलम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि। और नंद बाबा जी ऐसे खड़े, महाराज बाबा जी आप जल चढ़ाओ। अच्छा जल चढ़ाएं, तो जब जल चढ़ा दें। अब आप अक्षत चढ़ाएं, तिलक चढ़ाएं। जब कहे ना कि आप तिलक चढ़ाएं, तो क्या चढ़ा रहे थे? पुष्प चढ़ा रहे थे। और जब पुष्प चढ़ाने को कहें तो पानी चढ़ा रहे हैं। जब नैवेद्य चढ़ाने को कहे तो तिलक लगा रहे हैं। नंद बाबा जी ने प्रणाम किया, कहा महाराज जी संकल्प आप हमसे करवा लें, दक्षिणा हमसे ले लें, पर मेरा मन नहीं है पूजा में। और मन कहाँ तेरा? बोला छोरे में चला गया मेरा मन। तो संकल्प करके और उनको दान किया, ब्राह्मणों को प्रणाम किया और सीधे कहाँ चले गए? अपने महल में चले गए, नंद भवन में, जहां नंद बरस रहा था महाराज, वो नंद भवन, आनंद ही आनंद बरस रहा था। सुबंधु जैसे वहां पहुंचे तो वहां लाइन लगी हुई थी दर्शन करने के लिए। नंद बाबा जी लाइन में नहीं लगे, सीधे निकले आगे। एक ग्वाला है, बाबा कहाँ जा रहे हो? बोलो अपने छोरे के दर्शन करने जा रहा हूँ। अरे भाई हम भी तो यहाँ सुबह से खड़े हैं लाइन में दर्शन करने के लिए, चलो लाइन में लगो। धक्का मुक्की होने लगे, क्यों मैं क्यों लगूं लाइन में? मेरा छोरा है। ए बाबा हमारा भी कुछ लगता है। वो दूसरे ग्वाले ने क्या देखा, आपस में तू तू मैं तू तू हो रही है। उसने क्या किया, एक दही से भरा हुआ मटका लाया और नंद बाबा जी के ऊपर गिरा दिया। ए दारी के तूने क्या किया? सारा किया करे चौपट कर दिया। ए बाबा पहली बार दर्शन करने जा रहे हो अपने छोरे के? हाँ। बोलो ऐसे दूध और दही से स्नान करके दर्शन करने चाहिए। तो कहा दारी के एक मटका क्यों गिराया? और गिराओ। और खूब नाच रहे हैं, गा रहे माताओं। एक वेदंती अम्मा भी नाच रही थी, मुंह खोल करके। ग्वाले ने क्या किया, माखन का गोला बनाया और मारा खींच करके, निशाना लगा करके अम्मा के। वेदंती थी ना, वेदंती मतलब दांत नहीं थे मुख में, शटर नहीं था दुकान का। बोलो दारी के एक गोला नहीं, 2-4 गोले और गिराओ ऐसे नरमा नरम, ताजे ताजे माखन के गोले। खूब खाया मारा, खूब आनंद। और माता सुनो, भागवत जी में लिखा है कि नंद बाबा जी ने कुबेर के सब खजाने के जो गेट थे ना, दरवाजे खोल दिए। बोलो आज मौका मिला है दान करने का। जो हाथ में आ रहा है दान कर रहे महाराज। हीरे जवाहरात मोती जो हाथ में आए दान कर दे। बधाई मांगने वाले खूब आए। आपके भी घर में आते हैं ना, जब घर में बालक जन्म ले ले तो बधाई मांगने वाले आते हैं। तो माता उस समय कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वो दिन याद कर लेना चाहिए जब हमारे घर में खुशी नहीं थी, तो हम नाक रगड़ते थे कि हमारे घर में कोई खुशी का समय आए, हम भी कहीं क्या करें, बधाई देने का अवसर हमें दे परमात्मा, हम भी बधाई दें किसी को। नंद बाबा जी मन में क्या सोच रहे थे, इतनी दौलत, इतना धन, इतना पैसा हम क्या करें, किसके लिए कमा रहे हैं? या घर में बालक नहीं है, क्या पैसे से पेट भर जाता हमारा? पैसा नहीं है, पैसे से पेट नहीं भरता, 2 रोटी खा करके पेट भरता है। इसलिए बंधुओं, आज नंद बाबा जी के यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है। जो हाथ में आ जाए, सोने के पात्र सोने के पात्र दे रहे, चांदी के पात्र चांदी के, और आगे वो भी नहीं रख रहे जिनको मिल रहे हैं। क्यों? मान लो मुझे बधाई के रूप में सोने के कंगन मिल गए, सोने के आभूषण मिल गए, और मैं लेके जा रहा हूं, और आगे से आप जैसा कोई आगे ना, बधाई हो, लाला की बधाई हो, तो जो जिसको मिले हैं ना, वो भी क्या कर दे, उसको आगे दे दे।
क्योंकि वो सब ब्रिजवासी जो कन्हैया को अपना ही मानते थे कि हमारा लल्ला है, हमारे हैं ये नहीं सोचते कि नंद बाबा का छोरा है, क्या कहते हमारा है। और जैसे आपको कहा ना बधाई हो, तो जो आपको बधाई के रूप में मिले चांदी के पात्र भूषण कुछ भी आप उसको दे देते हैं, और आगे से कोई और उसको मिल जाता ना बधाई हो लाला की, हम बधाई हो लो आप भी लो। जय जयकार हो रही थी। ये नंद उत्सव कितने महीने मनाया गया? 6 महीने मनाया गया नंद उत्सव। रात दिन भीड़ लगी हुई है, 10 आ रहा है, 50 जा रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 20 जा रहे हैं, खूब भीड़ लगी हुई है। अरे बंधुओं, यहाँ तो बधाई गाई जा रही है, उत्सव मनाया जा रहा है। और जरा इधर गोकुल में चल करके जरा मथुरा में आ जाओ। मथुरा में क्या हो रहा है? आपातकालीन सभा बुला रखी है। कंस महाराज जी दुखी है, मैंने अपने काल को नहीं मार सका। मैं सभा के बीच में अघासुर, धेनुकासुर, बकासुर, पूतना सब राक्षस बैठे हुए हैं। भाई राक्षस की सभा में राक्षस ही बैठेंगे, सब राक्षस बैठे हुए हैं। और कंस महाराज जी दुखी हैं। पूतना ने कहा महाराज जी क्यों दुखी हैं, क्या कारण है बताइए तो सही। कहा देखो मैंने अपने काल को मारने के लिए बहुत प्रयास किया, परंतु मैं अपने काल को नहीं मार सका। पूतना ने कहा तो कहां आपके काल ने जन्म लिया, हमें बताइए ना, मैं जाऊंगी आपके काल को मारने के लिए। चिंता मत कीजिए महाराज, हम किसी दिन आपके काम आएंगे, खूब आपने हमारी सेवा की। कंस महाराज जी ने कहा पूतना से कैसे मारोगे? बोलो महाराज इसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं स्तन के ऊपर कालकूट जहर लगाऊंगी, सबको दूध पिला पिला के बच्चों को मार दूंगी। 1 महीने पहले भी जिन बच्चों ने जन्म लिया ना, सबको विष लगा करके दूध पिलाती जाऊंगी, मारती जाऊंगी। और 1 महीने के बाद भी जो बच्चे जन्म लेंगे उनको भी मार दूंगी, चिंता मत कीजिए। कंस महाराज जी ने कहा अच्छा तो एक बात सुन, आपको अपने घर में प्रवेश कौन करने देगा? ये लंबी लंबी तुम्हारी भुजाएं, लंबे लंबे नाखून, लंबे लंबे दांत तुम्हारे, कौन देगा अपना बेटा तुम्हें अपनी गोद में? बोलो महाराज इसकी चिंता आप मत कीजिए। क्यों? बोलो मैं दांत कटवा लूंगी, नाखून कटवा लूंगी, माया का रूप लेके जाऊंगी, डेंटिंग पेंटिंग करके जाऊंगी, माया का रूप। हाँ आप भी मुझे नहीं पहचान पाओगे। और माता हम लाखों रुपया खर्च कर देते हैं किसके ऊपर? डेंटिंग पेंटिंग के ऊपर। और शादियों में तो खूब खर्च करते हैं, और गजब की पेंटिंग करती है हमारी बहनें, ब्यूटी पार्लर वाली, ऐसा पेंट करती है कि अपना बच्चा अपना पति भी नहीं पहचान पाए। हाँ माया का रूप। और कितनी देर के लिए वो पेंटिंग? सुबह मुंह धोया पेंट साफ, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। कीजिए, हम विरोध नहीं करते, समय होता है खूब करो। और क्या समय होता है ना, और बुढ़ापे में थोड़ी होकर होना है ना भी। परंतु एक बात सुनो, माया है वो, भगवान को माया प्यारी नहीं है। पूतना ने भी माया का रूप धारण कर लिया, सुंदर रूप बना लिया अपना, और थोड़ा सा घूंघट निकाल लिया, आगे पर्दा कर लिया, चली आकाश मार्ग से उड़ करके। भगवान ने गोकुल में बैठे हुए भगवान ने क्या किया? पूतना के मन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। क्यों? बोलो ना जाने कितने बच्चों को मारेगी ये। भगवान ने माया के द्वारा पूतना के मन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, और पूतना पहुंच गई गोकुल में। और जैसे गोकुल में पहुंची तो क्या देखा? वहां खूब भीड़ लगी हुई थी। भीड़ 50 जा रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 100 जा रहे हैं, 200 आ रहे हैं, 1000। खूब अनुमान लगा लिया पूतना ने कि अवश्य यहीं पर किसी बालक ने जन्म लिया है। पूतना तुरंत नीचे उतरी, सुंदर रूप तो बना रखा था, चली छम छम करते। गवाले देख रहे हैं, अरे कौन आई है ये श्रीमती, कहां से आई है? गवालन कभी हमने देखा नहीं है इसको। तो दूसरा कहता होगी कोई बचपन की सखी यशोदा की, लल्ला को दर्शन देने के लिए आई होगी, जब बधाई मांगने के लिए आई होगी। एक दूसरे से नजर बचाते बचाते पहुंच गई कहां?
जहां कन्हैया पलने में खेल रहे थे। और जैसे ही कमरे में पांव रखा कि भगवान ने दोनों आंखें बंद कर ली अपनी। भगवान ने देखा नहीं, किसको नहीं देखा? उस माया को। भगवान के आगे माया नहीं चलती। जो माया का रूप लेकर के आते भगवान उसके ऊपर दृष्टि नहीं डालते। पूतना माया का रूप लेके आई थी और उसके ऊपर भगवान ने दृष्टि नहीं डाली, आंखें बंद कर ली भगवान ने। शुकदेव जी राजा परीक्षित जी से प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, पूतना ने जैसे पांव रखा भगवान ने आंखें बंद क्यों की? शुकदेव जी कहते हैं ये मेरा अनुमान है। क्या अनुमान है? मेरा ये अनुमान है कि ये पूतना जो आई हुई है ये किसका रूप लेके आई हुई है? माया का रूप लेके आई हुई है और हम हैं माया के पति। शुकदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने आंखें बंद इसलिए की हैं कि मेरे आगे कोई माया नहीं चल सकती। किसी की चलती है भगवान के आगे माया नहीं चलती। ये मेरा अनुमान है। शुकदेव जी कहते हैं राजन, पूतना कौन सा कर्म करने के लिए आई जो एक माँ करती है? माँ भी क्या करती है? अपने लल्ला को स्तनपान करवाती है। भगवान ने आंखें बंद इसलिए की कि आंखें बंद करके सोच रहे हैं मैं इस माँ को कौन सी गति प्रदान करूं, इसलिए आंखें बंद कर ली भगवान ने। एक महात्मा कहते नहीं नहीं नहीं, ये अनुमान गलत है। तो क्या अनुमान है? मेरा अनुमान ये है कि भगवान को मारने के लिए आई है पूतना स्तन के ऊपर कालकूट जहर लगा करके, विष लगा करके। अब भगवान सोच रहे हैं कि मैंने तो सुना था कि मुझे द्वापर युग में खूब माखन मिलेगा खाने के लिए, खूब मिश्री मिलेगी खाने के लिए। ना तो माखन मिला ना मिश्री मिली। ये मौसी पहले जहर पिलाने के लिए आ गई। अब जहर पीने का अभ्यास किसको है? जिसने पहले जहर पिया हो, जिसको पहले अभ्यास हो। तो पहले किसने पिया था जहर? वो देवादिदेव महादेव ने। और भगवान श्री कृष्ण जी के गुरुदेव भगवान शंकर जी हैं। राम जी के भी इष्ट कौन है? राम जी के भी इष्ट भगवान शंकर जी हैं। और शंकर जी के नारायण। नारायण। अब आपने कथा सुनी होगी त्रेता युग में। राम जी जब लंका में चले थे तो सेतु बांध रहे थे सागर के ऊपर। तो सागर के किनारे सबसे पहले किसकी स्थापना की थी? शिवलिंग की। शिव का पूजन किया था भगवान शंकर जी का। तो वही राम आज द्वापर युग में कृष्ण बन करके आए हैं। संकट आया है जीवन में तो आंखें बंद करके अपने गुरुदेव को याद कर रहे हैं। हे महाराज, हे देवादिदेव महादेव, आप आइए। आपको तो अभ्यास है जहर पीने का। आप आइए, आकर के मेरे कंठ में बैठ जाइए। जहर जहर आप पी लीजिए और अमृत अमृत मैं पी लेता हूँ। भगवान ने इसलिए आंखें बंद की। अरे भाई, भक्त के जीवन में संकट आए, आपके जीवन में कभी संकट आए तो आप किसको याद करते हैं? सबसे पहले अपने गुरुदेव को, अपने भगवान को आंखें बंद करके याद करते हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी के जो इष्ट हैं, जो गुरु हैं, वो भगवान देवादिदेव महादेव हैं। याद किया उनको, अनुमान लगाया है। कहा नहीं है किसने? भगवान श्री कृष्ण जी ने अनुमान लगाया। शुकदेव जी ने कुछ भी हो, भगवान को उठाया पूतना ने और गोद में बिठा करके लगी स्तनपान करवाने। पहले तो भगवान ने क्या किया? अमृत पिया। धीरे धीरे प्राणों को पीना शुरू कर दिया। और जब प्राणों को पीना शुरू किया तो वो पूतना चिल्लाई, अरे ओ लल्ला, और लल्ला मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। आज 7 दिन के कन्हैया बोल पड़े। कितने दिन की आयु थी भगवान की? 7 दिन की। अरे 7 दिन के कन्हैया बोल पड़े, मौसी, हमने क्या आपको निमंत्रण दिया था कि आप आकर के हमें अमृत पिलाएं, दूध पिलाएं? हमें तो पकड़ना ही आवे, छोड़ना आवे रे दैया रे दैया। ये 7 दिन का बालक बोल भी सकता है क्या? उसी समय पवन देव को याद किया, उस पाप के घड़े को उठाया और बाहर जाकर के धोबी पटका लगाया कि गोविंदाए नमो नमः। उस पूतना का उद्धार कर दिया। और पूतना जब धड़ाम से नीचे गिरी
तो छाती के ऊपर बैठे हमारे कृष्ण कन्हैया। माँ भाग करके गई पलने की ओर, पलने में देखा कन्हैया कहाँ है, तो कन्हैया है नहीं पलने में। एक ग्वाला भाग करके, ए मैया तेरे लल्ला को लेकर के पूतना भाग रही थी और धड़ाम से नीचे गिरी, मर गई, वहां है तुम्हारा कन्हैया बैठा पूतना की छाती के ऊपर। तो तुरंत उसी समय माँ यशोदा क्या सब ब्रजवासी पहुंच गए और एक बूढ़ी अम्मा ने क्या किया, कहा रियो यशोदा तेरे इस लल्ला को, उस बाल घातनी ने शरीर को स्पर्श कर लिया, बाल घातनी के शरीर को, इसलिए गोमूत्रेण स्नापित्वा पंचगव्य बना करके स्नान करो। गौमूत्र, गौ का गोबर, गौमूत्र और गौ के गोबर को और दूध को और दही को और घी को डाल करके पंचगव्य बना करके स्नान करवाओ। अरे भाई हम भी किसी मुर्दे शरीर को स्पर्श कर लेते मान लो, तो आकर के आप भी क्या करते हो, स्नान करते हैं कि नहीं, नहाते हैं ना, क्योंकि हमने उस मुर्दे के शरीर को स्पर्श कर लिया है। परंतु मुर्दे को खा जाते हैं कि मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, उनकी कर रहा हूं जो खाते हैं। मुर्दे के शरीर को स्पर्श करते हैं, नहाते हैं, परंतु जीवत किसी को ला करके मार करके खा जाएं, जीव हत्या करते हैं, मुर्दे को खा जाते हैं, शमशान घाट बना लेते हैं अपने पेट को अंडे खा रहा है, को मांस खा रहा है, तब तो हमारे नहाते नहीं। जरा ध्यान पूर्वक सुनना, जो जीव हत्या करते हैं, मांस खाते हैं, सुन लो भाई, भगवान कहते हैं खाने के लिए मन करता तो क्या खाओ, अखरोट खाओ, बादाम खाओ, काजू खाओ, हैं? रोटी खाओ, माखन खाओ, घी खाओ, उससे ज्यादा शक्ति आती है। पीने के लिए मन करता है गेहूं का 5 बजे, तो क्या पी लो, लस्सी पी लो, दूध पी लो, गन्ने का रस पी लो, लेमन नींबू पी लो, हैं? क्यों पीते हो लाल पीला पानी, स्वयं तो लाल पीला पानी पीते, दूसरे को भी फिर लाल पीला कर देते हो आगे। और क्या पीने के लिए मन करता हो, कितने पदार्थ है पीने के लिए, तभी तो भगवान ने 56 प्रकार का भोग लगाया कि आगे कलयुग आने वाला है, कलयुग में खूब ऐसे अत्याचार होगा, खूब उल्टी सीधे खाएंगे पिएंगे, इससे बढ़िया क्या करो, खूब खाओ, 56 प्रकार का भोग लगेगा। आज देख लेना क्या क्या खाने वाले हैं, क्या क्या पीने वाले हैं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। सुभागवत जी में प्रसंग आता है बंधुओं, आज पूतना के साथ भगवान ने क्या किया, पूतना को वह गति प्रदान कर दी जो गति अपनी माँ यशोदा को देनी थी, वो भी 1000 वर्ष के बाद पूतना को आज वह गति प्रदान कर दी। और पूतना का संबंध, इधर भगवान श्री कृष्ण जी का संबंध किसके साथ जुड़ गया, आज भगवान श्री कृष्ण जी का संबंध जुड़ गया आज गौ माता के साथ। स्नान किया पंचगव्य से, और एक बूढ़ी अम्मा ने क्या किया, गौ की पूंछ को लेकर के कन्हैया की नजर उतारी और क्या कहा कि इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणनारायणो वतुः श्वेतदीपं पतिश्चित्तं मनोयोगेश्वर वतुः। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। तो हमारे परम पूजनीय परवंदनीय महाराज श्री राम अंदर के अंदोरा के सेवक श्री सीताराम दास जी महाराज यहाँ पधार चुके हैं, बहुत बहुत स्वागतम है। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। कि जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन
के मंदिर में मैं तुझको बिठाऊंगी, मेरे मन के मंदिर में मैं तुझको बिठाऊंगी, तेरे चरणों में अपनी लगन लगाऊंगी, तेरे चरणों में अपनी लगन लगाऊंगी। आंसुओं की धारा से अर्चन होगा, जिस दिन सफल मन होगा, जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय हो। वो तेरा मेरा रिश्ता गुरुजी बहुत पुराना, तेरा मेरा रिश्ता गुरुजी बहुत पुराना, मुझको गुरुजी मेरी कभी ना भुलाना, मुझको गुरुजी मेरे कभी ना भुलाना। ज्ञान तेरा मुझसे जिस दिन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, जिस दिन गुरुजी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। वो जैसा भी कहोगे गुरुजी वैसा ही मंजूर है, जैसा ही कहोगे गुरुजी वैसा ही मंजूर है, जैसा भी कहोगे गुरुजी वैसा ही मंजूर है, जैसा ही कहोगे गुरुजी वैसा ही मंजूर है। दृष्टि दया की मेरे पर भरपूर है, दृष्टि दया के गुरुजी मेरे भरपूर है, तेरी दया से मन दर्पण होगा, जिस दिन गुरुजी तेरा दर्शन होगा, जिस दिन गुरुजी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, जिस दिन गुरुजी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। श्री सद्गुरु भगवान की
अहो भाग्य हमारा, आप सबके अहो भाग्य महाराज। जो महाराज परम पूजनीय परवंदनीय महाराज श्री सीताराम दास जी महाराज अंदौरा श्री राम मंदिर के सेवक जो हैं यहाँ पधारे हैं, और उनके साथ जो आए उनके सेवक, उनको जय सिया राम। और महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम इस दास का। और इस ठाकुर परिवार के ऊपर महाराज जी ने आशीर्वाद प्रदान किया है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो जब तक पूजन हो रहा है महाराज जी को, उतनी देर में हम एक भजन गुनगुना लेते हैं, उसके उपरांत फिर कथा का आनंद लेंगे। ओ गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे प्यारी लगन मत तोड़ना, प्यारे प्यारी लगन मत तोड़ना। गुरु जी मोरी प्रभु जी मोरी, गुरु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, गुरु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। श्री गुरु महाराज नदिया गहरी नाव पुरानी, नदिया गहरी नाव पुरानी, नदिया गहरी नाव पुरानी, नदिया गहरी नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना प्यारे बीच भंवर मत छोड़ना प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना। गुरु जी मोरी प्रभु जी मोरी, गुरु जी मोरी लागे लगन मत छोड़ना, गुरु जी मोरी लागे लगन मत छोड़ना। श्री गुरु महाराज की खेती बोई मैंने तेरे नाम की, खेती बोई मैंने तेरे नाम की, खेती बोई मैंने तेरे नाम की, खेती बोई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना प्यारे मेरे भरोसे मत छोड़ना, प्यारे मेरे भरोसे मत छोड़ना प्यारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना। गुरु जी मोरे प्रभु जी मोरी, हरि जी मोरी लागे लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत छोड़ना। श्री